आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो न केवल हमारे इतिहास का हिस्सा है बल्कि हमारे जीवन के कई पहलुओं को भी छूता है। हम बात करेंगे हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म की, दो ऐसे धर्म जो न केवल भारत की सांस्कृतिक धरोहर हैं बल्कि विश्व भर में भी गहरे प्रभाव डालते हैं। हिंदू धर्म, जो कि कोई एकल संस्थापक या एकल पवित्र ग्रंथ नहीं रखता, एक जटिल और विविध धार्मिक प्रणाली है। यह विभिन्न समूहों से विकसित हुआ है, खासकर आर्यन और सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक विश्वासों का मिश्रण। हिंदू धर्म की जड़ों में जो गहराई है वह इसे एक अद्वितीय पहचान देती है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हिंदू धर्म में भगवान एक है, लेकिन उन्हें कई नामों से जाना जाता है। ये एक अद्भुत विचार है कि ब्रह्म, जो कि एक अडिग और सर्वशक्तिमान शक्ति है, हर चीज का आधार है। लेकिन इस ब्रह्म को समझना आसान नहीं है, इसलिए लोग उन देवताओं की पूजा करते हैं जो ब्रह्म के विभिन्न रूपों को दर्शाते हैं, जैसे ब्रह्मा जो सृष्टि करता है, विष्णु जो पालन करता है और शिव जो संहारक है। ये सभी ब्रह्म के विभिन्न पहलू हैं। और हर व्यक्ति के पास एक आत्मा होती है जिसे आत्मन कहा जाता है, जो कि वास्तव में ब्रह्म का एक और नाम है। हिंदू धर्म का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है, यानी ब्रह्म के साथ एकता। लेकिन यह एक जीवन में प्राप्त होना कठिन है, इसलिए पुनर्जन्म का सिद्धांत महत्वपूर्ण है। पुनर्जन्म का मतलब है आत्मा का किसी अन्य शारीरिक रूप में पुनर्जन्म लेना। और यहाँ कर्म का सिद्धांत भी आता है, जो बताता है कि हमारे अच्छे या बुरे कर्म हमारे भविष्य को प्रभावित करते हैं। अब दूसरी ओर हम बौद्ध धर्म की बात करें तो यह एक नई धारा के रूप में उभरा। गौतम बुद्ध, जो हिमालय की तलहटी में जन्मे थे, ने एक नया धर्म स्थापित किया। उनका जीवन एक विशेष मोड़ पर आया जब उन्होंने पहली बार बीमार, वृद्ध और मृत व्यक्ति को देखा। यह दृश्य उनके लिए एक जागरण की तरह था। उन्होंने सुखमय जीवन को छोड़कर उस रेल्म की खोज की जहां न तो दुख हो और न ही मृत्यु। बुद्ध ने 48 दिनों तक ध्यान किया और तप किया, और अंततः उन्हें दुख और शोक का इलाज समझ में आया। उन्होंने 4 आर्य सत्य का उपदेश दिया, जो बौद्ध धर्म का मूल है। पहला सत्य यह है कि जीवन दुख, पीड़ा और शोक से भरा है। दूसरा सत्य यह है कि दुख का कारण उन इच्छाओं में है जो वास्तव में भ्रांतियां हैं। तीसरा सत्य यह है कि दुख का इलाज इच्छाओं को पार करना है। और चौथा सत्य यह है कि इच्छाओं को पार करने का मार्ग है अष्टांग मार्ग। अष्टांग मार्ग में सही दृष्टिकोण, सही आकांक्षाएं, सही भाषण, सही आचरण, सही आजीविका, सही प्रयास, सही ध्यान और सही समाधि शामिल है। बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य निर्वाण है, यानी ब्रह्मांड के साथ एकता और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति। हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म में कुछ समानताएं भी हैं, जैसे कर्म, धर्म, मोक्ष और पुनर्जन्म। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण अंतर है। बौद्ध धर्म ने हिंदू धर्म के पुजारियों, औपचारिक अनुष्ठानों और जाति व्यवस्था को अस्वीकार कर दिया। बुद्ध ने लोगों को ध्यान के माध्यम से ज्ञान की खोज करने के लिए प्रेरित किया। बौद्ध धर्म ने उत्तरी भारत में फैलना शुरू किया और बुद्ध के अनुयायियों ने उनके उपदेशों को त्रिपिटक में संकलित किया। समय के साथ बौद्ध धर्म 2 प्रमुख धाराओं में विभाजित हो गया। थेरवाद बौद्ध धर्म, जो बुद्ध के मूल उपदेशों का पालन करता है, और महायान बौद्ध धर्म, जो आम लोगों के लिए बौद्ध धर्म का पालन करना आसान बनाता है। हालांकि बौद्ध धर्म भारत में धीरे धीरे हिंदू धर्म द्वारा समाहित हो गया और बुद्ध को एक हिंदू देवता के रूप में मान्यता दी गई। लेकिन इन दोनों धर्मों की जटिलताएं और गहराई हमें यह सिखाती हैं कि धर्म केवल आस्था का विषय नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर पहलू को समझने और जीने का एक तरीका है। इसलिए चाहे आप हिंदू धर्म के अनुयायी हों या बौद्ध धर्म के, दोनों धर्मों की शिक्षाएं हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करती हैं। ये हमारे लिए एक यात्रा है, एक खोज है, एक अनुभव है। अब जब हम इन धर्मों की गहराई में उतरते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि ये सिर्फ धार्मिक विश्वास नहीं है, बल्कि ये जीवन जीने की एक कला है। ये हमें सिखाती हैं कि कैसे हम अपने कर्मों के प्रति जिम्मेदार बनें, कैसे हम अपने जीवन में संतुलन बनाए रखें और कैसे हम एक दूसरे के प्रति सहानुभूति और प्रेम का भाव रखें। तो आइए हम इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएं और एक बेहतर समाज की ओर बढ़ें।
क्योंकि अंततः यही तो है धर्म का असली अर्थ।